वंदन करूं श्री गुरु चरण, मुद मंगल आगार। सेवत जेहि नर सुरति से, उतर जाए भव पार। सदगुरु की वंदना जब भक्त स्वहृदय से करते हैं तो उनके जीवन का हर कार्य पूर्ण होता है। उन भावों में आर्त होनी चाहिए, आर्त भाव। और जो आर्त भावना से प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु सुनते ही हैं, उसमें कोई संकोच नहीं। किंतु उसके साथ मनुष्य के जीवन में अनेकों प्रकार का कर्मों का प्रारब्ध बना होता है। कर्मों का प्रारब्ध अनेक जन्मों का बना होता है। तो उन कर्मों के प्रारब्ध को हर प्राणी भोगते हैं, चाहे ऋषि हो, मनुष्य हो, जो भी हो, सभी कर्मों के प्रारब्ध को ही भोगते हैं। यह शरीर भोगने के लिए मिला हुआ है। अन्य योनियों में तो केवल भोगने के लिए मिला हुआ है, पर मनुष्य योनि जो है इसमें इसे योग योनि भी कहते हैं और भोग योनि भी कहते हैं। आप जो कर्म किए हुए हैं उसके तो प्रारब्ध बनकर शरीर आ गया है। इस शरीर में जैसे फोटो खींचते हैं तो नेगेटिव तैयार होता है। अब वो पॉजिटिव जब हो जाता है तो निश्चित हो गया। अब पॉजिटिव को जो फोटो पॉजिटिव में आ गया, अब वो फोटो तो साकार रूप में प्रस्तुत हो गया। अब उसको अलग नहीं कर सकते। इसलिए यह शरीर जो है प्रारब्ध का है। तब परमात्मा की यह कृपा है कि हम इस शरीर में योग भी कर सकते हैं। अन्य शरीरों में योग नहीं है, केवल भोग है। कुत्ते, बिल्ली, 84 लाख जोड़ियां हैं, घोड़े, बैल, गधे, जितनी जोड़ियां हैं उनमें केवल भोग है। वह कर्मों के फल को भोगते हैं। उसमें यह नहीं है कि वह योग ध्यान करके इन कर्मों के कारण को मिटा सके। कर्मों के कारण को मिटा सके, कर्मों के कारण को मिटाने का उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और इस योनि में कर्मों के कारण को भी मिटा सकते हैं यदि आप में भक्ति दृढ़ हो तो। इसलिए जो भी मिला है प्रभु की कृपा से शरीर में, इस जीवन में, उसको सहर्ष भोगना चाहिए और आगे के लिए तैयारी करनी चाहिए। आगे हम अन्य जोड़ियों में, केवल भोग जोड़ियों में ना जाएं, उसके लिए सदगुरु के शरण में आने पर ही कोई रास्ता है, अन्यथा अन्य जगहों में कोई रास्ता नहीं है। देवी देवताओं के पास वो जगह नहीं है कि आप अन्य जोनियों रूपी दुख से बच जाए, क्योंकि वो भी 84 लाख जोनी के अंतर ही है। और मनुष्य जोनी 84 लाख जोनियों से 1 पॉइंट ऊपर है।
इसलिए साहब ने कहा है, लख 84 भटकी के पौ पे अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अब माला है 108 का। अब माला जपने वाले व्यक्ति जपते हैं तो उसके ऊपर में एक दाना अलग से होता है माले में, तो वहां जाके उसका माला 108वां पूर्ण हो गया। अब फिर वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर उतना में आके पूर्ण होता है। उसी तरह से मनुष्य जोनि में आने के बाद फिर अगर वह उस अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया इस जंजाल से, तो फिर उसी जंजाल में मरते जन्मते रहेंगे। ये समस्या है, बड़ी बहुत गहरी समस्या है। तो इससे उबरने के लिए, इस जंजाल से उबरने के लिए एकमात्र रास्ता मनुष्य जोनि है। संसार में लोग नाम भजते हैं, तरह तरह का नाम है, करोड़ों नाम है, अरबों नाम है। नाम ही तो है, जितने जीव हैं सबके नाम हैं, जितने थलचर नभचर जलचर जितने प्राणी हैं सबके अपने अपने नाम हैं, जितने वनो वृक्ष है सबके अपने नाम हैं, जितने फूल पत्तियां हैं उनके भी नाम हैं, सारे जंतुओं के भी नाम हैं। अब देखिए कितना नाम है, अनंत नाम है, गिनती नहीं कर सकते आप। केचुआ, उससे नाम केचुआ है, जो भी नाम उसका धरा हो नाम है। तो हम ये बात कहते हैं कि भाई आपका नाम क्या है? आप कह देंगे कि भाई हमारा नाम जो है अरिल दहलान है। अरिल दहलान है, दावा भी है। दहलान होने का मतलब दावा है। हाँ, तो उस नाम में पुट लगा हुआ है दावा का, तो ये नाम है। इस तरह से कितने नाम है, अनंत नाम है। अब मैं कहता हूं ये नाम नहीं है, ये नाम ही है। ये नाम नहीं है, नाम ही है, इसलिए कि रखा हुआ नाम है। इनके नाम को पिताजी ने रखा या माताजी ने रखा, ये रखा हुआ नाम है। लेकिन उसमें पुट जो है वह नाम ही है, उसका पुट जो है नाम है। अब पूछते हैं क्या नाम है आपका, तो आप बताते हैं फला नाम है। आप बताते हैं मेरा नाम फला है, आप भी नाम को ही कह रहे हैं, लेकिन आदान प्रदान जो हो रहा है वह घोषित नाम का हो रहा है। नाम कहते पर नाम जानते नहीं नाम क्या है। नाम तो वो है जो मुख से बोला ना जा सके, कान से सुना ना जा सके, आंख से देखा ना जा सके, चमड़े की आंख से, और जो है इंद्रिय मन प्राण से उसको नहीं छुआ, स्पर्श अनुभव किया जा सके। वह नाम क्या है भाई? वह तो नाम गुप्त नाम है, और वह गुप्त नाम आत्मा के उर में है। आत्मा के उर में वह नाम है। उसी नाम को जानना है। जो अनाम है वह नाम ही नहीं है, उस नाम को जानना है। हम नाम की ओर चलते हैं तो गुरु हमें आधार धरा देता है। जैसे बच्चे को लिखने पढ़ने के लिए का या अ या जो भी अक्षर है उस पर उंगलियां घुमाने के लिए पेंसिल या लेट या कलम पकड़ा देते हैं कि भाई इस पर हाथ घुमाओ, धीरे धीरे आ जाएगा। तो उसी तरह से हमें नाम दिया जाता है गुरु के द्वारा। क्यों दिया जाता है? एक प्रतिष्ठा है उसमें गुरु की, एक मर्यादा है गुरु की, उस पर विश्वास किया जाता है। और वह विश्वास
हमारे जीवन में जो है वह पुण्य होकर के आत्मा के उर में एक संबल का काम करता है। वो हमें बल देता है, हमें एक आधार मिल जाता है। जबकि वह नाम निराधार है, वहां कोई आधार नहीं, न मन का, न बुद्धि का, न चित्त का, न अहंकार का। वो तो आत्मा के उर में 24 आवर्स वह हमेशा साथ है। तो वहां तक पहुंचने के लिए तो हमें आधार चाहिए। हवाई जहाज भी या रॉकेट जो छोड़ते हैं वैज्ञानिक, तो वो अपना ईंधन लेके चलते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने पर उसको आधार नहीं मिलता है। कोई आधार नहीं, वहां न वायु है, न निस्तेज हो जाता है। तो वहां पर डबल इंजन होता है उसके पास, और वहां से वह छलांग मारता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, और तब दूसरे नक्षत्र के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश कर जाता है। फिर अब वह नक्षत्र जो है उसे खींचने लगता है, और वह नक्षत्र के खींचने पर आप वहाँ वह रॉकेट को खींचता जा रहा है, और ड्राइवर जो है उसमें बैठा हुआ उसको आधार पर, उसी आधार पर अपनी शक्ति को संचालित करता है, दिशा संचालित करता है, किस ओर मुझे जाना है, फिर दूसरे गुरुत्वाकर्षण में जाना है। इसी प्रकार से वह बढ़ते 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 रॉकेट बहुत दूर चला जाता है। उसी तरह से हमें आधार की आवश्यकता होती है, तो वही नाम धरा जाता है गुरु के द्वारा। कुछ लोग कहते हैं नाम क्या है, नाम कुछ नहीं है। डायरेक्ट कह देने से काम नहीं चलता, इसका मतलब लगता है उसे पता ही नहीं है कि नाम का असर का। जो नाम की निराधार बना देता है, निराधार में संबल का काम करता है, उसके विषय में वो नहीं जानता है। इसलिए साहब की वाणी है, नाम कहूं तो नाम न ताका, नाम धरा काल है ताका। नाम कहूं तो नाम न ताका, नाम धरा काल है ताका। है अनाम अक्षर के माही, है अनाम अक्षर के माही, ने अक्षर कोई जानत नाई। जो नी अक्षर है, निह नाम है, अनाम है, उसे कोई नहीं जानता है। अभी हमारा जीवन त्रिलोक्य में कालाधीन है, काल अवध्य है। यहाँ का सारा कार्य काल के अधीन है। हम जो भी कार्य करते हैं बिना काल के मान्यता के अनुसार ही कर सकते हैं, उसके मान्यता के नहीं रहने पर नहीं कर सकते। इसलिए काल से बाहर होने के लिए, काल की गति से बाहर होने के लिए उन्हें लग करके ही हम आगे बढ़ना पड़ता है, अंतर्मुख होना पड़ता है, जहाँ पर कि काल की कुछ नहीं गति होती। तो इसलिए जहाँ अक्षर है, अक्षर का अर्थ है जिसका क्षर नहीं होता है, अमर नहीं, क्षर बने नाशवान। तो जिसका नाश नहीं होता है उसे हम अक्षर कहते हैं। वो सत्ता क्या है? वह आत्मा और परमात्मा है, दोनों चेतन है। लेकिन विशेषता यह है कि आत्मा सत्य है,
चेतन है, पर वह परमात्मा उसमें विशेषण है, सत्य भी है, चेतन भी है और परम आनंद स्वरूप है, जो आप आत्मा के अंदर नहीं है, जिसके अभाव में आप इंद्रिय मन प्राण से संसार के विषयों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, मन इंद्रियों से ही पाला पड़ा हुआ है और आप खोजी तो हैं, खोज रहे हैं वही सुख को जो परम सुख है, जिसमें लेस मात्र का दुख नहीं है। लेकिन इस संसार में, ऐन्द्रिक जगत में जो भी वस्तु उठाते हैं वह दुखदाई ही होता है। कोई ऐसी वस्तु प्रकृति में नहीं है जिसके अंदर की दुख नहीं है। जैसे लड्डू है, कोई आपको कह रहा लड्डू है, उसमें विष मिला हुआ है, तो विष मिला हुआ लड्डू जानकर तो कोई नहीं खाएगा, अनजाने खा लेगा और घुटन होगी और अंत में मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह से संसार में जितने वस्तु हैं, विषय जैसे कहते हैं, मन की जेते मन की कल्पना, जितनी भी मन की कल्पनाओं में वस्तुएं आ रही हैं उसका भोग कर रहे हैं, वह विषय कहलाता है। रामायण में भी कहा है कि जितने वस्तु हैं वह विषय के रूप में आता है, और यही तन कर फल विषय न भाई, इस तन का फल विषय नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, रामायण कह रहा है। चाहे स्वर्ग की सिद्धियां मिल जाए, अंत में दुख ही दुख है। स्वर्ग पाने पर भी दुख है, तो सुख कहाँ है भाई? तो कहते हैं सुख का सागर आपके ही पास है, पर आप अपने से खुद दूर हो गए। आप अपने आप में लौटना नहीं चाहते, आप मन के कटघरे में हैं, बुद्धि के शिकंजे में हैं, अहंकार के शिकंजे में हैं, अंतःकरण की इंद्रियां आपके मन के द्वारा ऐन्द्रिक जगत में विषयों से व्यापार फरमा रहे हैं, और उन्हीं विषयों के व्यापार में आप दिन रात लगे हुए हैं, तो वह अंततोगत्वा वह दुखी दे जाता है। साहब का दृष्टांत है, साहब कहते हैं कि भाई लौट चलो अपने अंदर, आधार गुरु है, गुरु का नाम है, गुरु का ज्ञान है, उस आधार पर समर्पित हो जाओ और अपने आप में लौट चलो। तो लौटने का यह मार्ग है। और जो संसार में लोग भूले भटके हुए हैं, इसी संसार में खप रहे हैं, उनकी तो कोई बात ही करनी नहीं है, उनका अपना जीवन है। लेकिन जो लौटने वाले हैं, जो सदगुरु के शरणागत में हैं, वह सूझबूझ अपनी रखनी चाहिए उनको, और वो अपने सूझबूझ के मुताबिक सेवा, सत्संग और भजन एड़ी चोटी कर करना चाहिए, जितना कर सके करिए। नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, बाधाएं तो ही है, आज ये काम है, कल वो काम है, परसों वो काम है। किसी ने कहा मुझे कि छुट्टी कहाँ है हमको सत्संग करने का, छुट्टी कहाँ है मुझे ध्यान करने का, छुट्टी कहाँ है? हमने कहा भाई छुट्टी कभी नहीं मिलता है, किसी को छुट्टी आज तक जीवन में मिला नहीं है, तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? और जो चाहता है उसे छुट्टी छुट्टी है। कितने दूर से आप लोग आए, छुट्टी निकाल कर ही तो आए, अकेले को छुट्टी नहीं मिलता है, तो बेचारे क्या करें? तो उनके प्रारब्ध जो है संसार में, उनके प्रारब्ध जटिल है, प्रारब्ध के अनुरूप ही वह जीवन जीते हैं और मरते हैं। किसी किसी का क्षण मात्र के लिए थोड़ा सा खुलता है तो
अध्यात्म के लिए खोज करता है, गुरु की खोज करता है, गुरुवाणी सुनना चाहता है, उसकी चाहत बढ़ती है। नहीं तो रामायण में क्या कहा है वो उसको याद कर लिया जाए। वो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, पिछले बाढ़े पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भोजन के रुच जाए। जैसे 104 डिग्री बुखार में आपको बढ़िया भोजन बना के दिया जाए तो आप तुरंत कहेंगे कि हटा दीजिए, ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा इसकी गंध भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। ऐसा इसलिए कहेंगे कि वह जो है बुखार के जोर में वह अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से जन्मों के पाप रूपी बुखार जब शरीर पर लगा हुआ है, लदरी लगा हुआ है, तो हर चर्चा अच्छा नहीं लगता है। तो जिसका थोड़ा सा पुण्य उदय होता है तो सत्संग में रुचि लेते हैं, थोड़ा सा पुण्य उदय होता है तो संतों की वाणियों में अपने प्रेम को लगाते हैं और इच्छुक हो जाते हैं सत्संग के लिए। वही बुद्ध बुद्ध करके उसका पुण्य संचित होता है, उसके जीवन को आगे बढ़ाता है और जन्मों के अंतराल में वह उसे जब तक मुक्त नहीं कर देता है तो वह उसको चैन नहीं होने देता है। देखिए, आप धर्म को का आश्रय लेते हैं तो धर्म आपको जो है आपको चैन से नहीं जीने देगा, आपको आपकी गर्दन पर हाथ रख करके धर्म में उत्प्रेरित कर देगा। आप ना भी चाहेंगे तो आपको धर्म की ओर गर्दन पे हाथ रख के ठेल देगा, क्योंकि पुण्य पड़ा हुआ है आपके साथ। आप माया में उलझना चाहते हैं, उलझने नहीं देगा, प्रेरित कर देगा। इसलिए धर्म रक्षित, धर्म की रक्षा आप करते हैं अपने धर्म की, तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। साहब ने कहा, अह अनाम अक्षर है, अक्षर के माही, नी अक्षर कोई जानत नहीं। वह अक्षर जो है अनाम है, वह उसका नाम नहीं है। जितने नाम है नामी है और रखा हुआ नाम है। तो उस नाम को नाम जो कहते हैं, नाम भजो प्यारे, नाम भजो प्यारे, तो कोई राम भजते हैं, कोई हनुमान भजते हैं, तरह तरह के नाम को भजते हैं। ये सभी नाम ही है, नाम नहीं है। कहते भी है हम कि नाम भजो भाई, लेकिन नाम है नहीं, नाम ही है। नाम तो नाम ही है। वही नाम गुरु बताते हैं, लिखाते हैं, दिखाते हैं। आपका नाम आपके ही पुर में है। साहब कहते हैं धर्मदास साहब को, धर्मदास ताहबास हमारा, काल अकाल नहीं पावे पारा। हे धर्मदास, हमारा जो बास है काल अकाल से भी परे है। वह काल नहीं है, वह काल व्याप नहीं सकता। इसलिए तुम जो मैं नाम देता हूं उस नाम को गह के पकड़ो, ताकि भक्ति करे जो कोई, भव से छूटे जन्म न होई। उस नाम की जो भक्ति करता है उसे भवसागर से तरना ही पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं इस बात को, द्वारे तेरे नाम जी मिलऊं कबीरा मोह, ते तो सबको मिली रहा, मैं न मिलूंगा तो। ये कितनी सरल भाषा में साहब ने कितना स्पष्ट बात कही है। आपके दरवाजे पर नाम खड़े हैं, दरवाजा कहाँ है? ये दरवाजा नहीं, वह दरवाजा कौन है? सुरती। सुरती क्या है?
आत्मचेतना। आत्मचेतना क्या है? ख्याल, जिसे याद कहते हैं। जो यादें हमारी विसर गई चुकी है, विसर गई ना। 6 महीना पहले जो काम हुआ था आज उसे भूल गए हैं। साल भर 10 साल 20 साल हो गया तो तहखाने में बंद होते चला जा रहा है। हम याद नहीं रखते हैं। मन उस पर डायलिमा करते रहता है, उस पर कुछ से कुछ डालते जाता है। वो पिछले किए हुए बात को आप छोड़ते चले जा रहे हैं। एक दिन कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको। उसे कहते हैं सुरति का विसर्जन। ख्याल आपका विसर गया है तो कहते हैं सुरति आपका द्वार है। आपका द्वार ही बंद होता जा रहा है। आपकी यादाश्त का जो द्वार है वह बंद होता जा रहा है। सदगुरु कहते हैं कि आप उस द्वार पर खड़े हैं। द्वारे तेरे नाम जी मिलहूं कबीरा मोए, सदियों से मैं खड़ा हूं तुम्हारे द्वार पर। लेकिन ते तो सबको मिल ही रहा। तुम्हारी सूरत में संसार बसा हुआ है, ते तो सबसे मिल रहे हो। सुरति फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर। सुरत समेट ही अंतर करो, आठों पर हुजूर। अपने सूरत को समेट लो। तुम्हारी सूरत जो संसार के अंतरिक्ष सुखों में सराबोर हो चुका है, उन सूरति को समेटते हुए अपने स्थान पर स्थित हो जाओ, ठहर जाओ। मैं पहले सावधान करता हूं ठहरने के लिए। ठहरो तो सही। ठहरोगे तो मैं तुम्हें ले लूंगा अपने साथ। तुम तो ठहरता ही नहीं। तुम्हारे साथ तो तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारा मन है। सुरति के साथ मन इस तरह से लगा हुआ है और वह इंद्रियों के जगत में ब्रह्मभूत है। तो ठहरने के लिए कह रहे हैं साहब कि आप उसमें ठहर जाओ। फिर तो मैं तुम्हें खींच लूंगा, जगा लूंगा, पकड़कर ले जाऊंगा चेतन लोक को, अपने स्वरूप में स्थित करा करके तुम चेतन प्रभु से मिलाऊंगा। चेतनानंद को जो है वह तुम में प्रवाहित कर दूंगा। तो उसको, उस बात को लेकर साहब बार बार कहे हैं। तो सूरत को समेटना है, समेटने का युक्ति बताए हैं। कैसे समेटा जाएगा वही बात मैं आपसे कहता हूँ। सदगुरु का दिया हुआ प्रसाद आपसे बांटता हूँ कि आप करें और प्रेरित करता हूँ। एक चौकीदार की तरह मैं आपसे जागने का प्रार्थना करता रहता हूँ कि सदगुरु के इस ज्ञान की ओर बढ़ें, कुछ ख्याल करें और जो है अपने आप में लौट चले। लेकिन बात यह है कि साहब ने ये भी कहा है, संतो धोखा सब को मारे, संतो धोखा सब को मारे, संतो धोखा का सो कहिए। आप कहते हैं धोखा में सब इंसान पड़े हुए हैं, किससे कहो? संतो धोखा का सो कहिए। गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण,
बाट छाड़ी क्यों बहिए, संतो धोखा का सो कही, संतो धोखा का सो कही। अजरा अमर कथय सब कोई, अजराय अमर कथय सब कोई, अलख ना कथना जाई, अजरा अमर कथय सब कोई, अलख ना कथना जाई। अतीत स्वरूप वर्ण नहीं जाके, अतीत स्वरूप वर्ण नहीं जाके, घट घट रही ये समोई, संतो धोखा का सो कही। गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बाट छाड़ी क्यों बहिए, संतो धोखा का सो कही, संतो धोखा का सो कही। पिंड ब्रह्मांड कथय सब कोई, पिंड ब्रह्मांड कथय सब कोई, वाके रूप अनंत न होई, पिंड ब्रह्मांड कथय सब कोई, बाके रूप अनंत न होई, पिंड ब्रह्मांड छाड़ी जो कहिए, पिंड ब्रह्मांड छाड़ी जो कहिए, कहे कबीर रही सोई, संतो धोखा का कही। साहब ने कितना अच्छा सुगम तरीके से बताया। समझ की बात है, सूझबूझ की बात है। हे भाई, धोखा किससे कहूं, कैसे कहूं? कहता तो हूं कि आप धोखे में जा रहे हो। कितना बार कहा हूं कि मन के मते नचा लिए, मन है पक्का चोर। मन के पथ में ना जाओ, मन पक्का चोर है। मैं कई बार कहता हूं कि मनमुखी होते हैं संसार के प्राणी, गुरुमुखी नहीं होते हैं। मन के मुख सभी चलते हैं जो मन में अच्छा लगता है, जो मन को भाता है, वह सभी करना चाहते हैं। गुरु की वाणी को ब्रह्म लकीर नहीं समझते हैं। मन को अच्छा लगता है तो गुरु की वाणी को मान लेते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो गुरु की वाणी को अवज्ञा कर देते हैं, उस पर नहीं चलते हैं और उसको तहजीब नहीं देते। तो यह कह रहे साहब कि धोखा का सो कहिए। जो धोखेबाज है आपके साथ, वह तो आपका मन ही है, दूसरा धोखा देने वाला कोई नहीं है। और आप बड़े शागिर्द मान लिए, बड़े मित्र मान लिए मन को, और मन को खुश करते हुए सारी जिंदगी बिता देते हैं, और मन कभी खुश नहीं होता है। मन की चाहत कभी नहीं पूर्ण होती है।
तो साहब कहते हैं कि संतो धोखा कासो कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, गुण सगुण और निर्गुण, गुण के गुण जो है, गुण के साथ जो है उसे सगुण कहते हैं, और निर्गुण उसे कहते हैं जो गुण से परे है, उस समय गुण कुछ भी नहीं है, उसे निर्गुण कहते हैं, उसको निराकार कहते हैं। कोई साकार को पूजते हैं, कोई निराकार को पूजते हैं। साकार करते जो इन आँखों से, इन मन से, इंद्रियों से जो भाता है, अच्छा लगता है, उसे साकार करते हैं, सगुण कहते हैं, सरगुण कहते हैं। जिसमें गुण दिखता है चमड़े की आँख से, इंद्रियों से, उसे गुण कहते हैं। जो इंद्रियों से परे है उसे निर्गुण कहते हैं। गुण जो है निर्गुण में है और निर्गुण गुण में, ऐसा माप करके, तौल करके एक दूसरे में गुत्थम गुत्थी है संसार। इसलिए साहब कहते हैं गुण में निर्गुण और निर्गुण में गुण, बाट छाड़ क्यों बहिए। इसमें रह करके अपने रास्ते को, बाट में रास्ता, अपना रास्ता छोड़ करके क्यों बह रहे हैं। इन निर्गुण और गुण में आप क्यों बहते चले जा रहे हैं। साहब कह रहे हैं गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बाट छाड़ क्यों बहिए। अपने गुरु के रास्ते को छोड़ करके इनमें क्यों बहते चले जा रहे हैं। ये साहब कह रहे हैं अजरा अमर कथय सब कोई, अलख न कथना जाई। लोग बारी से कहते हैं वह अजर है, वह अमर है। परमात्मा को संज्ञा देते हैं वाणी से, वह अजर है, अमर है। हम भी कहते, आप भी कहते, सारे लोग कहते हैं। तो शायद जिक्र करते हैं अजरा अमर कथय सब कोई, सब उसकी कथा कहते हैं। और अलख न कथना जाई, जो अलख है उसकी कथा कोई कह सकता है। जो अकथ है, अलख है, अलख लखे अलखे लखों, लखों निरंजन तोय। मैं तो सबको लख रहा, मोको लखे न कोई। साहब कहते हैं कि अलख को लख रहे हैं, अलख लखों अलखे लखों, लखों निरंजन तो यह निरंजन, तू तो अलख है, मैं तुझे देख रहा हूं। मोको लखे न कोई, मुझे कोई नहीं लख रहा है। तो उस चेतना को कोई नहीं लखते हैं। सब इसी में उलझे पड़े हुए हैं, गुण निर्गुण में पड़े हुए हैं। कोई यहां क्या हो रहा है, कोई सगुण कोई निर्गुण है, इसी में लड़ रहे हैं। अरे परमात्मा सगुण है, कोई कहते हैं परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। अब इसी की लड़ाई है। लोग कहते हैं, कबीर साहब, विद्वान लोग कहते हैं कबीर साहब निर्गुणिया थे, निर्गुण भजन गाते थे, निर्गुणिया हो गए। उसे ज्ञान ही नहीं है कि कबीर साहब ने कहा है कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण से पढ़े तहां हमारा ध्यान। संकेत किया है साहब ने कि सरगुण की सेवा करो। गुण से युक्त कौन है, माता पिता गुरु। गुण से युक्त कौन है, माता पिता और गुरु। इसकी सेवा करो, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। और जो निर्गुण है उसका ज्ञान करो, उसको समझो। कौन है निर्गुण, मन, आपका मन। वह निर्गुण सगुण में लिपटा हुआ है। जो मन को अच्छा लगता है वही आप करते हैं, क्योंकि आप मन के चंगुल में फंसे हुए हैं। बंदर की तरह, जैसे बंदर को मदारी नचाता है,
मदारी हो गया आपका मन, और जीवात्मा हो गई बंदर। क्योंकि अंतरिक्ष जगत में, संसार में, यह मदारी सबको नचाता है। सदगुरु कहते हैं इससे ऊपर उठो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि अजरा अमर कथा सब कोई, अलख न कथना हो जाई। अजरा अमर सब कहते हैं, लेकिन उसको लगते नहीं है। उसकी कथा तो कोई कह ही नहीं सकता। आप कैसे कह रहे हो? अतीत स्वरूप वर्ण नहीं जाके, अतीत है। अतीत का अर्थ होता है इन सब के द्वारा नहीं जाना जा सकता। चेतन आधार पर स्थित हो, चेतन गति से, चेतन उर में वह अनुभव किया जा सकता है। वह अतीत है, इंद्रियों से, मन से परे। वर्ण नहीं जाई, उसको वर्ण नहीं कर सकते। घट घट रहियो समाई, वह घट घट में समाया हुआ है। दूर कहाँ है? साथ ही है, आपके साथ है। आप शरीर नहीं है, आप इंद्रियां नहीं है, आप मन नहीं है, और इनसे परे आप चेतन आत्मा है। आपसे अलग वो नहीं है, लेकिन आप अपने आप में ठहरेंगे तब तो। ठहरने का नाम ही नहीं है। इसलिए कहा है घट घट रहियो समाई, पिंड ब्रह्मांड कथे सब कोई, वाके रूप अनंत न होई। जो पिंड ब्रह्मांड की कथा कहते हैं, उसके संदर्भ में साहब कहते हैं वाके रूप अनंत न होई। उसका रूप अनंत नहीं हो सकता है। जो अनंत है वह अनंत है, और उस अनंत को लखाने वाले सदगुरु हैं। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। अनंत का अर्थ है जिसका अंत ही नहीं है। पिंड ब्रह्मांड छाड़ जो कहिए, कहे कबीर रही सोई। जो पिंड और ब्रह्मांड को छोड़कर रह जाता है, शेष, कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर रही सोई, वही रह जाता है और कुछ भी नहीं रहता है। चांदो बरिये, सूरजो बरिये धरनी आकाशा, 14 भुवन के चौधरी बरिये, इनकर का करियासा। 9 बरिये, 10 बरिये, सब मर जाएंगे, लेकिन जो अविनाशी है, जिसका नाश ही नहीं होता है, वही रह जाएगा। साहब हमेशा कहते तुम लौट चलो अपने आप में, अंतरिक्ष जगत से उठो, मन के कटघरे से ऊपर उठो। मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं, आओ आओ। आवाज दे रहे हैं, तो उन आवाज को, संकेत को समझने के लिए बार बार सत्संग करनी चाहिए। बार संत गुरुओं की सेवा से, उन्हें सेवा करके उनसे वह प्रसाद पाना चाहिए, ताकि हमारा जीवन कल्याणमय हो जाए। इतना ही कहानी कह करके, थोड़ी बातों को कह करके वाणी को विराम देता हूँ, और आगे दूसरे दिन का कार्यक्रम है। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब।